हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होगे। फ्रेंड्स, आज है नाग पंचमी। तो नाग पंचमी का ब्लॉग शूट हो रहा है। और सबसे पहले आप सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और भगवान जी आप पर कृपा बनाए रखें, अपनी भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। और अम्मा जी हमारी आ गई हैं नाग छिड़कने। हमारे यहाँ केवल नाग ही छिड़के जाते हैं, बाकी कुछ नहीं होता है। कुछ मतलब स्पेशल नहीं होता है, ना ही पकवान बनते हैं और ना ही चना फ्राई किए जाते हैं। जो भिगोकर चना फ्राई किए जाते हैं, वैसे सभी सभी के यहाँ अक्सर यही होता है कि चने फ्राई किए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं किए जाते हैं। केवल दूध, नीम के पत्तों से दूध छिड़क दिया जाता है, बस इतना ही सब होता है। और शाम के टाइम गेहूँ बोए जाएंगे उपले पर, वो आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये देखो फ्रेंड्स, इसी तरह बस लोटे में दूध डालकर और इसमें बस ऐसे करके नीम के पत्तों से सारे घर में छिड़क दिए जाते हैं। जहाँ जहाँ भी जिसका रहना होता है वहाँ वहाँ ये छिड़क दिए जाते हैं। और यही कहा जाता है कि नांग छिड़क दें, ऐसा ही बोला जाता है। और आज सुबह में तो मैंने सबको आलू फ्राई किए थे, और जिसको परांठे खाने थे परांठे खा लिए थे, और रोटी भी सेंकी थी। और अब ये तैयारी हो रही है दोपहर के खाने की। तो दोपहर के खाने में आज मूंग की दाल बनाएंगे। मन्नू के पापा को जुकाम हुआ है, फिर से आज जुकाम हो गया है। तो मूंग की दाल बनेगी और सोयाबीन की बड़ी बनेगी और रोटी चावल। और दीदी को हमारी दोनों टाइम इस समय आना होता है यहाँ गौरी माँ की पूजा करने के लिए, क्योंकि एक ही गौरी होती है हम दोनों लोगों की, तो फिर एक ही जगह पूजा हो जाती है। और वहाँ गौरी माँ नहीं रखी जा सकती, क्योंकि आटे की हैं तो बंदर से भी बचानी होंगी, बिल्ली से भी, और चूहा भी है वहाँ उस घर में, खुले घर में, तो सभी का आगमन रहता है हर समय। तो फिर गौरा माँ आटा की होती है, इसलिए बहुत बचाना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ बिल्कुल सेफ रखी रहती हैं, बिल्कुल सुरक्षित, कोई इनको छू नहीं पाता है। और खाना मेरा बन गया है समझो, बस रोटी सेक रही हूँ मैं। दाल में भी तड़का वगैरह लगाना है। और हमारे यहाँ वैसे मिट्टी की भी बनाई जाती हैं, गौरा माँ की जो प्रतिमा है मिट्टी से भी बनाई जाती है, लेकिन दीदी हमारी जो बड़ी वाली थी वो हमेशा से आटा की ही बनाती थी। तो फिर उसी हिसाब से हम लोग भी बनाने लगे, आटा की ही बनाकर पूजा कर लेते हैं। वैसे अब दीदी भी वहाँ अब 2-3 साल से बनाने लगी हैं मिट्टी की। वो इस वजह से कि वहाँ उनको बचाना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि खुले घर में कहीं बंदर ले गया तो कहीं बिल्ली कहीं कुछ, तो यही होता रहता है। तो वो दीदी भी बनाने लगी हैं मिट्टी से। और अम्मा हमसे भी कह रही थी कि मिट्टी के बना लो, तो मैंने कहा चलो यहाँ तो सुरक्षित रखी रहेगी मूर्ति, मिट्टी आटे की होगी तब भी। तो मैंने तो आटे की ही बनाई थी। और सोयाबीन की बड़ी इधर बन गई है इस तरह से। हमने अभी कई दिनों से कह रहे थे सोयाबीन की बड़ी बना दो, अभी को पसंद है न्यूट्रेला की सब्जी, तो न्यूट्रेला की सब्जी अभी के लिए बना दी। और सबके लिए मूंग की दाल, सब लोग खा धूप लेंगे। निकली जाओ, चले भुना लाओ जाकर। 4 दिन बाद आवे धूप निकली आवे ईंधन सूख गए। ईंधन सूख गया होगा सच्ची में। जब ऐसे धूप निकलती है ऐसे बारिश के बाद, तब चना बुनाने जाते थे बच्चे भाड़ पे। तुम गई कभी? हम तो कभी नहीं गए, मेरे को जाने ही नहीं देते थे। तो फिर हम मेरे तुम्हें तो पापा जाने देते हैं, जाओ। हाँ, और सुबह से ही रिमझिम की फुहार पड़ रही थी, बिल्कुल धूप ही नहीं निकल रही थी। केवल 4 बजे के करीब धूप निकली है, तब मन्नू में मिट्टी ले आए थे, बुजरियाँ बोई जाएंगी उपले पर उसके लिए। तो और अब मन्नू गए थे तो धान के खेत के भी वीडियो शूट करके ले आए थे, तो वही दिखा रहे थे हमको कि देखो मम्मी ऐसे हो गए अपने धान। तो इनको खुशी रहती है हर बात की, हर काम से इन्हें मतलब रहता है, तो धान के वीडियो बनाकर ले आए थे। आज फ्रेंड्स मैं बनाने जा रही हूँ नाग पंचमी की स्पेशल मिठाई। आप लोग भी देखिएगा कि मैं कैसे मिठाई बनाकर तैयार करूँगी और खाऊंगी, और कैसी बनेगी अभी दिखा रही हूँ आप लोगों को। मन्नू कह रहे मीठी चीज़ बनेगी तो तुम दोनों हाथों से खाएंगे। पड़ गए देखें, हाँ एकदम बढ़िया पड़े। लेस 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 दिखा रहे हैं, फीते दिखा रहे हैं कैसे पड़े। पीते दिखा रहे कैसे पड़े सूज में। मम्मी ये मार रहे। लो सबसे पहले मन्नू इतनी चीनी पीस लाओ जाकर। मन्नू काम करने में बहुत तेज है, ढक्कन नहीं रखा है। तो फ्रेंड्स हम जा रहे थे मिठाई बनाने, लेकिन ये बन ही नहीं पाई, क्योंकि आगे का ब्लॉग ही नहीं शूट हो पाया। तो आगे कभी शेयर करेंगे ये वाली मिठाई आप लोगों से। और तीजों का ब्लॉग मैंने थोड़ा दिखाया है, दीदी आई थी बाद में पूजा करने, और उसके बाद में कोई ब्लॉग तीज वाले दिन शूट ही नहीं हो पाया था। इतनी बारिश हुई थी, इतना अंधेरा था, इस वजह से तो दीदी आ पाई थी बहुत लेट पूजा करने। और फिर मैंने खाना पीना सब बनाया था, उसके बाद फिर ब्लॉग ही नहीं शूट हुआ था। अब इस वीडियो का समय हो रहा है तो इसका यहीं से एंड करते हैं, और आगे के व्लॉग में आप लोगों से कुछ शेयर करना है तो शेयर करेंगे आप सभी से।
और इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।